हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान के खाते हो, हिंदुस्तान के पानी पीते हो और फिर हिंदुस्तान को दहलाने की बात करते हो। ये काम हमारी इंटेलिजेंस का है कि भाई कौन टेररिस्ट है, कौन वाइट कॉलर टेररिस्ट है, कौन स्लीपर सेल है, ठीक है, कौन मिलिटेंट है, वो ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। डॉक्टर बनने गए थे, चलना चाहिए बुलडोजर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे, और उन जितने जिहादी ये पकड़े गए हैं उन सबों के घर को बारूद से उड़ा दिया जाए। लेकिन सर बार बार जो है अपने हिंदू ही क्यों मुजरिम बनते हैं, अपने हिंदू ही क्यों कटते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग को सहने की आदत है और जब तक सहते रहेंगे महाराज तब तक मरते रहेंगे। जो इस चीज़ की निंदा करते हैं तो हमें उनको भी देख के रहना चाहिए। भैया 10 पैदा कर लो, उसके बाद उसको काम पे लगा लो, ठीक है, सारे को काम लगा दो और उसके बाद कह रहे हैं भैया हमारे पास भाईजान है, हमारे पास सब लोग भाई हैं, सब लोग भाई हैं, और कहीं वो बंदा आकर के 1 लाख रुपए कोई दे रहा है कि ये कुछ है उसको ले जाकर रख दो, वो आराम से रख देते हैं, उसके बाद शहादत का नाम कह देते हैं। इससे क्या मतलब है? ये कौन सा भाईचारा है? देखिए, हिंसा मतलब जो हेट होती है, जो नफरत होती है ना, सबके खिलाफ नहीं होनी चाहिए, ठीक। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं जो इस अटैक को कंडीम करते हैं कि ये कायरता की मिसाल देते हैं। और मेरी दोस्त का मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो लड़की रो रही थी कि अब फिर से हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी कि ये तो होते ही ऐसे हैं, ये भैया पढ़े लिखों की बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं भैया? जो पढ़े लिखों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो जो पढ़े लिखे जो अपने साथ रहते हैं 24 घंटे साथ हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पैदा नहीं हुए हैं। मैं आपको नहीं लगता है, जैसे आपने अभी अपने फ्रेंड्स की बात कही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं भारत देश में रहकर भी भारत देश का। एक क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि अगर आपके कोई भी भगवान आराध्य हो, जैसे लाइक जैन होंगे या बौद्ध होंगे, जो भी होंगे, या फिर हिंदू होंगे, अगर जैसे आपके भगवान राम है और अगर कोई जय श्री राम बोलकर अगर कोई गोली मार रहा है, बम फाड़ रहा है, तो राम का बदनाम हो रहा है, राम का नाम बदनाम हो रहा है। ऐसे अगर सुनिए अगर ऐसे कोई अल्लाह अकबर कह के बम फोड़ रहा है तो अल्लाह का नाम बदनाम हो रहा है। तो जो अल्लाह का नाम बदनाम हो रहा है या राम का बदनाम है, किसी का भी नाम बदनाम हो रहा है, तो जो सरतन से जुदा वाली गैंग है जो कहती है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा, तो किसी की शान में गुस्ताखी करी, तो सबसे बड़े तो आतंकवादी यही हैं जो अल्लाह का नाम बदनाम कर रहे हैं। क्यों फट रहे हैं? जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब थे, वो प्यार बांटते थे, लेकिन ये तो नफरत बांट रहे हैं। बता रहा हूँ ना, उनका इस देश में कोई काम नहीं है। वो जाएं और जो मुल्क हिंसा फैलाता है, हिंसा को बढ़ावा देता है, हमारा पड़ोसी मुल्क है जिससे हम सबसे ज़्यादा परेशान हैं, वो वहाँ रहे। यहाँ नफरत जो फैलाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसकी इस देश में कोई जगह नहीं है, एक भी जगह नहीं है यहाँ जगह नहीं। चाहे हिंदू हो, मैं नहीं कह रहा मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, देश में नफरत फैलाएगा वो उसकी इस देश में कोई जगह नहीं है। लेकिन सर बार बार जो है अपने हिंदू ही क्यों मुजरिम बनते हैं, अपने हिंदू ही क्यों कटते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग को सहने की आदत है और जब तक सहते रहेंगे महाराज तब तक मरते रहेंगे। अभी आपने जैसे बड़ी प्यारी बात कही कि आपके फ्रेंड्स हैं वो बहुत रो रही थी। अभी जैसे सर आपका नाम क्या होगा? प्रमोद ठाकुर। सर जो उमर है जिसने गाड़ी में बम ब्लास्ट करा, उसकी वीडियो सामने निकल कर आ रही है, उसने कहा कि आत्महत्या नहीं है बल्कि ये एक शहादत है। तो आप क्या मानते हो कि शहादत अच्छी है या शहादत? तो सारे इकट्ठा होके एक जगह हो जाओ शहादत ना, सारे जितने हो कौम के सारे इकट्ठा होके फट जाओ, शहादत हो जाओ। कौन तुम्हें मना कर रहा है? अलग अलग क्यों हो रहे हो? पूरे इकट्ठा होके हो लो ना, ये लोगों को बताएंगे, देश देख रही है इस बात को। डॉक्टर बनने गए थे, चलना चाहिए बुलडोजर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे, और उन जितने पकड़े गए हैं उन सबों के घर को बारूद से उड़ा दिया जाए। और मैं अमित शाह जी से कहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर 2 पाकिस्तान पे बाद में चलाना, पहले ऑपरेशन गद्दार देश में चलाओ। जो इस तरह के लोग अपने घर में रहते हैं, अपने घर में आतंकवादी को रखते हैं, आरडीएक्स जमा करते हैं और फिर यहाँ आकर के सरकार से सवाल पूछते हैं कि आरडीएक्स आया कहाँ से। हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान के खाते हो, हिंदुस्तान के पानी पीते हो और फिर हिंदुस्तान को दहलाने की बात करते हो। एक पॉइंट रखना चाहूँगा कि मैं ये कंटिन्यू न्यूज़ फॉलो कर रहा हूँ पिछले कुछ हफ्ते, एक हफ्ते से। मैंने एक ट्रेंड ये भी देखा है कि देश में एक पर्टिकुलर लोग इसको एक पॉलिटिकल इवेंट बता रहे हैं कि ये राजनीति है। मोदी जी ने करवा दिया चुनाव जीतने के। देखिए, कोई भी नेता इतना मूर्ख नहीं होता है कि वो अपने देश के सैनिकों को और अपने देश के नागरिकों को, मासूम नागरिकों को, ये ऐसी साड़ी हरकत करे। वो नेता, वो प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री जो अपने परिवार को ही सपोर्ट नहीं किए, अगर वो चाहते हैं तो अपने परिवार को भी कहीं ले जाके, जैसे परिवारवाद चलता है ना समाजवाद में, तो वो रख देते। लेकिन वो आदमी, जो आदमी सबके लिए रो रहा है, आंसू बहा रहा है खुले मंच पे, वो कैसे किसी को मारेगा? मुझे साफ सीधी बात करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे सिर्फ ये आता है कि योगी महाराज को बैठा दो और छोड़ दो, बाकी देखो क्या करते हैं महाराज जी,
क्या करते हैं, सफाई कैसे होती है देख लो आप। ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना इस हमले के लिए जायज़ है, लेकिन गवर्नमेंट को दोषी ठहराना ये एक सैड मेंटालिटी है। लेकिन उन्होंने एक बात ऐसी बोली उमर ने कि मतलब लोगों का मतलब लोग जो कहते हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, लेकिन उसने इस्लाम का वर्ड का यूज़ करा। उसने कहा कि आत्महत्या इस्लाम में हराम है। उसने कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि इंडिविजुअल हो या जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है वो जैश ए मोहम्मद की बात कर रहा हूँ। उसने कहा आत्महत्या इस्लाम में हराम है और मैं ये आत्महत्या नहीं कर रहा बल्कि मैं एक कुर्बानी शहादत दे रहा हूँ। उनको यही कह गए आतंकवाद और फिदाइन बनाया जाता है कि तुम जहाँ जाओगे। अरे तो सारे को लेके जाओ ना एक बार, जान तो छोड़ो हिंदुस्तान की, कौन मना कर रहा है तुमको। लेकिन उसकी वकालत करने के लिए कौन आ जाता, फारूक अब्दुल्ला जैसे चीफ मिनिस्टर जो रहा है, मिनिस्टर रहा है केंद्र में, उनके बेटा उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा, ये सब आकर के वकालत करते हैं। ये कहते हैं उसकी रोजगार नहीं था इसलिए बम फटा। ऐसे नहीं कह सकते ना, कोई हिमाकत नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है सर, ये जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ इसमें जो अभी उमर की वीडियो सामने आ गई है, उमर की जो सुसाइड वाली वीडियो है, यहाँ पर हम रहते नहीं भाई, हमें यहाँ के पता भारत देश में तो रहते हैं? नहीं नहीं, हम भारत में रहते, चेन्नई रहते हैं। चेन्नई भारत में नहीं है? नहीं रहते भाई। नहीं, एक सुन तो लीजिए, हमारा सवाल सुन लीजिए। आप ऐसा क्यों होता है कि अगर सरतन सजुदा के जब बातें होती है तो सामने आ जाते हो? भारत देश की बात है, उससे पीछे भाग रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमारी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हो। ये कभी नहीं बोलेंगे सर, कभी नहीं बोलेंगे। अगर ये बोलते तो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते, फिलिस्तीन को जहां नारा लगाएंगे, लेकिन पहलगांव के अंदर जो मारे गए उसके लिए सहानुभूति व्यक्त नहीं करेंगे। ये जो लाल किले पर 13 मरे उसके लिए सहानुभूति नहीं व्यक्त करेंगे। लेकिन अपने जो इनके जो समुदाय के लोग इस तरह के जघन्य अपराध करता है, एक डॉक्टर होकर के उसकी भर्त्सना नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आपने कहा कि आप स्टूडेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आपके जो मतलब फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो भी रो रहे थे कि आखिर में ऐसा। आपको क्या लगता है, अब तो पढ़े लिखे लोगों से भी भरोसा उठ गया, मतलब उनको क्रिटिसाइज करने की जगह उनको बस ये देखना था कि हमारे ऊपर उंगली उठेगी। आप ऐसा क्या देखते हो कि पढ़ा लिखा होने के बाद भी कैसे ब्रेन वॉश करा जा सकता है? उसने क्रिटिसाइज करा, उसने बोला, लेकिन उसका एक ये भी कंसर्न था कि उन चंद लोगों के कारण पूरे समाज के प्रति एक धारणा बना ली जाती है कि ये तो साले टेररिस्ट ही होते हैं। ये एक धारणा बना ली जाती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अच्छा इंसान होता है उसको आइडेंटिफाई करो। आपके जो दोस्त हैं, आपके जानने पहचानने वाले हैं, उनके साथ उठो बैठो, घुलो मिलो। हर इंसान देखिए खराब नहीं होता है। तो फिर तो ऐसे जो डॉक्टर थे, 6 डॉक्टर, उनके भी बिहेवियर कुछ इस तरीके से खराब नहीं थे। वहाँ पे जो लोग थे उनके तो खुद के यूनिवर्सिटी के लोग और खुद के मेडिकल और डॉक्टर बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छा बिहेवियर के बारे में जो इंटेल है वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को लगातार मिल रही थी। इसलिए एक महिला हैंडलर भी पकड़ी गई, उनकी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका। वो पूरे इस हमले की इंचार्ज थी। अगर उसको थोड़े दिन पहले पकड़ लेते तो ये रेड फोर्ट का हमला भी नहीं होता। तो ये काम हमारी इंटेलिजेंस का है कि भाई कौन टेररिस्ट है, कौन वाइट कॉलर टेररिस्ट है, कौन स्लीपर सेल है, ठीक है, कौन मिलिटेंट है। वो ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। ठीक है, सरकार की एक व्यवस्थित संस्था इस चीज़ में लगी हुई है, लेकिन हमारा काम यह भी नहीं है कि हम पूरे देश के मुसलमानों पर सवाल उठाते कि तुम यही करने आए हो, यही करोगे। नहीं, ये मेंटेलिटी भी नहीं होनी चाहिए सर। जब भी इनके जैसे हम लोग को भगवान का नाम लेता है कोई, तो हम लोग कहते हैं भाई गलत है, ये नहीं करना है। हम लोग सही गलत देखते हैं, लेकिन जहाँ इनकी बात आ जाती है, ये एक नंबर पे एकजुट हो जाते हैं। हमें मरना है तो मरना है, ये नारा लेकर के चल देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। बताएं, अगर ये ऐसा ना होता तो इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर, इतनी बड़ी टीम कैसे आ जाती इस केस में? कैसे इतने मासूमों को मारा जाता? भाई साहब आप पूरे समाज पे नहीं उंगली उठा सकते ना, चंद लोगों के कारण। नहीं उठा रहा हूँ मैं, उन डॉक्टरों पे उंगली उठा रहा हूँ कि जो उनकी ट्रेनिंग हुई है, उनकी ब्रेन वॉशिंग करी गई है, उनको बनाया इसीलिए इस चीज़ के लिए गया है। पढ़ा लिखा किसी ने ये कहाँ लिखा हुआ है कि पढ़ा लिखा इंसान भ्रमित नहीं हो सकता? भ्रमित होते हैं। कितने स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, एक देश पे प्रेम करने वाला बंदा जो है, कितने स्टूडेंट क्राइम करते हैं, कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स भ्रष्टाचार करते हैं, बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार करते हैं। ये भी तो गलत काम है। ब्रेन वॉश करा जाता है किसी का, लेकिन आप एक घटना से किसी एक समाज के प्रति धारणा नहीं बना सकते। मेरा ये मानना है। कह रहे हैं आप, लेकिन एक देश को, किसी भी देश को अपना देश, अपनी माँ मानना, और उस पर ये हमला कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ये कभी माने ही नहीं है कि ये हमारा देश है। ये कभी मान अगर लिए होते ना, तो देखिए बता दूं, जब भी ये हमला हुआ होगा तो सबने अल्लाह से हाथ रख करके बोला होगा। ये सब जानते हैं
ये अपने खुदा को याद किए होंगे, लेकिन कभी भगवान के उस बंदे को याद किया जो रो रहा है, जो माँ बहन रो रही है, जो मर गए। मैंने देखे हैं, मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं, वीडियोज़ देखी है। मेरे दिल से पूछिए महादेव कैसे उन लोगों को बीता है, उनके परिवार के क्या हाल होगा। इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, इसके बारे में कुछ नहीं। जो गए वो गए, निपटारा हो गया, रोड साफ हो गई, बात खत्म, आगे कुछ नहीं। जो करेगा मोदी अकेले करेगा। हम लोग कब करेंगे सर? हम कब करेंगे? हमको उठना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए।